जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा स्टॉक ले आया हूं जिसमें आप लोगों को लर्निंग और अर्निंग दोनों का ही कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज एक उस स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि उसमें किस तरह का सेटअप और किस तरह का पैटर्न बना हुआ है और आने वाले समय में इसमें कितना मोमेंटम देने की क्षमता है। तो देखिए दोस्तों, ये स्टॉक में ऐसे कुछ पॉइंट है जो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं। और वो पॉइंट है, ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है और इसमें एक शेयर मार्केट का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चार्ट पैटर्न बना हुआ है। और इसका एक और पॉइंट है जो कि इसमें आज का जैसा वॉल्यूम बिल्डअप अभी तक इसमें इसका पीछे नहीं बना हुआ है। तो इन सभी पॉइंटों पर हम लोग बात हो रहा है। तो चलिए देखिए, अब उस स्टॉक का चार्ट मेरे पैनल पर लग चुका है और इस स्टॉक का नाम है रॉयल ऑस्ट्रिच होटल, जिसका वन डे टाइम फ्रेम में ये चार्ट लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या क्या इसमें स्थिति है। तो देखिए दोस्तों, इस स्टॉक का चार्ट कैसा बना हुआ है। अगर मैं छोटा कर रहा हूं तो दोस्तों थोड़ा ये धुंधला हो जा रहा है और बड़ा में इसका फुल चार्ट दिखा पाना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज करिएगा, क्योंकि ज्यादा छोटा कर मतलब नैरो करने पर ये थोड़ा धुंधला हो जा रहा है। इसलिए देखिए, ये इस स्टॉक का चार्ट है। तो ये इसका ऑल टाइम रेजिस्टेंस था दोस्तों, यहाँ पर जो बना हुआ है, यहाँ से ये एक बार मतलब ये अपना ऑल टाइम हाई लगाया, ये फरवरी 2024 का है और इसे एक बार ब्रेक करने का ये कोशिश किया, लेकिन इसे ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये यहाँ पर इस तरह का एक रेजिस्टेंस बन गया, जो कि ये इसे बार बार ये टेस्ट कर रहा था। यहाँ एक बार किया, फिर यहाँ और इधर रिसेंटली यहाँ किया और इधर करके इसे ब्रेकआउट दिया है। तो देखिए, ये रेजिस्टेंस जो बना हुआ है, इस रेजिस्टेंस का अब ये ब्रेकआउट दे चुका है। लेकिन इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देने से पहले दोस्तों, देखिए यहाँ एक पैटर्न बनाया, जिसको हम लोग शेयर मार्केट में इस पैटर्न को कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। यह जो पैटर्न है, इस शेयर मार्केट का बहुत ही मोस्ट एंड फेवरेट पैटर्न है। तो देखिए, ये पैटर्न बना करके इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुका है। तो अगर हम लोग इसका ड्रॉ भी कर लेते हैं तो देखिए इसमें कितना अच्छा ये कप का पैटर्न बना हुआ है। यहां से इस तरह से बनता है, तो ये देखिए कप और इसका ये हैंडल फॉर्मेट यहाँ हुआ है। तो देखिए ये पूरा इस तरह का फॉर्मेट बना करके इस रेजिस्टेंस का और कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न का ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब आने वाले समय में यहां से ये अप साइड में एक अच्छा मूवमेंट देने के लिए रेडी होगा। लेकिन कब, इसमें भी कोई कंडीशन, एक कंडीशन है दोस्तों। यहां तो देखिए एक अच्छा बुलिश कैंडल के साथ में ये ब्रेकआउट किया है, लेकिन अब तो इतना बड़ा ब्रेकआउट दे चुका है कि यहाँ हम लोग अगर एसएल भी ले तो बहुत बड़ा हम लोग का एसएल होता है। तो इसमें कुछ कंडीशन है जिसको ये अगर फॉलो करता है तो उस स्थिति में फिर हम लोग जब इसमें एंट्री बनाएंगे तो वहां से हम लोग का एसएल छोटा और टारगेट बड़ा मिलेगा। तो देखिए इस जगह पर ये इतना बड़ा कैंडल बनाने के बाद में अगर ये आने वाले समय में इधर 4-5 दिन तक ये करेक्शन करे या इसमें कुछ डाउन साइड में गिरावट हो, तो यहाँ पर ये 4-5 दिन गिर करके फिर इस जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस के पास आए या इसके आसपास में आकर के जब ये अप साइड में फिर ये जाने का तैयारी करेगा, तो वहां पर अगर हम लोग एंट्री बनाते हैं दोस्तों, तो इसमें एक तो एसएल छोटा हो जाएगा और फिर ये अप साइड में एक अच्छा मूव देने के लिए रेडी होगा। अगर हम लोग इसका बैक टेस्ट करके देखें तो जो पहले इसका रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में वहां वो सपोर्ट का काम करने लगा है। तो देखिए अगर हम लोग बैक टेस्ट करते हैं दोस्तों, तो देखिए इधर में यहां से देखते हैं, देखिए ये जब अपना नीचे से इधर से हाई लगा करके जब इस हाई का ये इधर ब्रेक किया यानी ब्रेकआउट की दिया, तो यहां देखिए इस यहां पर देखिए इस हाई का जब ये ब्रेकआउट यहां किया, तब फिर ये जब रिटेस्ट करने आया तो इसी रेजिस्टेंस को अब ये सपोर्ट के रूप में लेने लगा, यानी सपोर्ट का ये काम करने लगा। तो जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम कर रहा है।
फिर उसी तरह से अब ये जब हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर इस हाई का जब ब्रेक किया तो देखिए इस जगह पर, तो इस हाई को ब्रेक करने के बाद में यहाँ ये सपोर्ट का काम किया। तो उसी तरह से दोस्तों कहने का मेरा मतलब ये है कि अब इस जगह पर जब ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुका है तो यहाँ पर एक करेक्शन होना चाहिए, मेरे व्यू से यहाँ एक करेक्शन होना चाहिए, और करेक्शन होने के बाद जब ये अपसाइड में जाएगा तो वहां से एक अच्छा इसमें अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा हमें। तो इसलिए, और हाँ दोस्तों, इसमें और मतलब कितना ये अपसाइड में मूव कर सकता है तो इसका भी एक मतलब यहाँ से अपसाइड में एक सीमा है। ऐसा नहीं कि यहाँ से निकलेगा तो निकल ही जाएगा, जाएगा, लेकिन जैसे ये जिस तरह का यहाँ पर हायर हाई हायर लो का फॉर्मेट बनाते हुए जा रहा है उसी तरह से जाएगा। लेकिन कितना परसेंट तक जाएगा, तो जो ये कप का डीप है उतना परसेंट तक तो कम से कम ये अपसाइड में मूव देने के लिए रेडी रहेगा। तो देखते हैं कि ये कितना परसेंट का मूव है, ये डीप बना हुआ है। तो देखिए ये लगभग 32% का ये डीप बना हुआ है। तो आने वाले समय में दोस्तों ये यहां से जब अप साइड में निकलेगा तो 32% का अप साइड मूव देने के लिए रेडी रहेगा। तो 32% यदि हम लोग यहां लगाकर देखते हैं तो देखिए लगभग लगभग 600 तक का ये मूव देने के लिए जा सकता है। तो आप लोग इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए और इसको जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठिए तो इसका चार्ट लगा करके इस पर नजर बनाइए और ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो पैटर्न बना हुआ है ये पैटर्न ये शेयर मार्केट का बहुत ही फेवरेट एंड मोस्ट ऑफ द वन चार्ट पैटर्न है। इसलिए जब भी ये यहां से ब्रेकआउट तो दे ही चुका है और थोड़ा मतलब सस्टेन कर ले उसके बाद ये निकालेगा तो यहाँ से एक अपसाइड में अच्छा मूव देगा। हाँ दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि जो भी मैं ये शेयर का आप लोगों के साथ चार्ट पैटर्न बता रहा हूं उसमें से बहुत सारे जो स्टॉक हैं अच्छा मूव दे चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं है तो जो मेरा पीछे का वीडियो है उसमें आप लोग जाकर देखिए कि कितने सारे शेयर हैं जो 10%, 15%, कोई 20% तक का मूव कर चुका है। जिसमें मैं टारगेट दिया हूं 40%, वो लगभग लगभग 25% तक का मूव दे चुका है। जैसे कि देखिए एस इंटरप्राइजेज, जे जी सीमेंट, थाइरोकेयर, आनंद राठी, इंडियन मेटल, ये सभी दोस्तों बहुत ही अच्छा मूव दे चुके हैं। और जो मैं इसमें चार्ट पैटर्न का बारे में बताया और जो वहां पर क्लियर में बताया हूं कि क्यों वो मूव देगा और आगे क्यों ऊपर तक जाने का संभावना है, ये सारी बात इस सभी बातें मैं वहां पर बताया हुआ हूं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं केवल वहां आप लोगों को मूव देने वाला नहीं, कारण भी बताता हूं कि वो क्यों अप साइड मूव देने के लिए रेडी हो रहा है। और एक चीज दोस्तों, इस स्टॉक में एक पॉजिटिव बात ये है कि देखिए आज जो ये मोमेंटम दिया है स्टॉक, इसमें देखिए तो इस तरह का इतना बड़ा वॉल्यूम अभी तक इस स्टॉक में नहीं बना है। ये बना हुआ है बीच बीच में, लेकिन उतना बड़ा जितना कि आज का ये वॉल्यूम बना है, इस तरह का वॉल्यूम बिल्डअप इसमें इधर कई महीनों से नहीं हुआ है। तो ये ब्रेकआउट कोई मतलब फॉल्स ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट नहीं है, ये एक अच्छा यहां से ब्रेकआउट होगा। तो दोस्तों अगर ये मेरा एनालिसिस यानी जो शेयर का चार्ट पैटर्न में बताता हूं आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप लोग मेरे इस चैनल स्टॉक ट्रेंड बुल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। क्योंकि दोस्तों इस तरह का स्टॉक खोजने के लिए मुझे बहुत सारे स्टॉक का चार्ट देखना पड़ता है और उसके चार्ट पैटर्न के बारे में थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है कि क्यों ये मूव देगा, किस लिए देगा, क्यों यहाँ पर क्या मतलब पैटर्न बन रहा है। ये सब सारी चीजें देखने के बाद कोई उसमें से एक अच्छा आप लोगों के लिए स्टॉक को सेलेक्ट करता हूं और फिर उसका यहाँ पर आप लोगों के सामने चार्ट पैटर्न का डिस्कशन करता हूं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू दोस्तों, जय श्री कृष्णा।